Everyone, this is Dr. Amit Tripathi from Apex Public School. I'm a BMS graduate, and then after I have done MBA from New Delhi. This is our fifth lecture of speaking series. Uh, speaking series. Yesterday we have talked about a conversation between a mother and a daughter, and in that continuation, I'm just going to forward and just have a look of this. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मदर. मदर ने बोला है, मदर बोल रही है ओके आई खुशी ने या हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर चुके थे. मदर बोल रही थी, खुशी मदर ने खुशी से बोला गो टू टॉयलेट एंड वॉशरूम. खुशी ने आंसर दिया उसका एक ओके मैंने बोला था. और खुशी दूसरे तरीके से ये भी कह सकती है मदर आप करा दीजिए, प्लीज़ गेट मी ब्रश्ड, प्लीज़ गेट मी बाथ. Then after mother can say okay, I'll get it done. Now go and put on your clothes, put on clothes your uniform. Put on मतलब वर्ड यूज़ होता है पहनने के लिए. Put on your shoes, आप अपने जूते पहनो. And put on your or wear your tie. These all things will be said by mother. Then Khushi will say, okay mom. The next point will be said by mother, that will be Khushi, are you ready? Come here and have your breakfast. Khushi then will reply the answer by saying, okay mom, I am coming. Okay mother, मैं आ रही हूँ. Where is my breakfast? मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? टेबल पर बैठने के बाद खुशी पूछेगी वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट. मॉम गिव मी माई लंच बॉक्स. ब्रेकफास्ट करने के बाद खुशी अपना लंच बॉक्स मांगेगी. देन शी विल से मॉम गिव मी माई लंच बॉक्स. और इसके बाद मॉम से खुशी बोलेगी अपने स्कूल बैग को अरेंज करने के लिए, मॉम प्लीज़ अरेंज माई बुक्स इन द स्कूल बैग. ओके, मेरा स्कूल बैग लगा दीजिएगा, वो बुक्स मेरे स्कूल बैग में अरेंज कर दीजिएगा. मॉम, और उसके बाद फिर वो बॉटल मांगेगी पीने के पानी की, मॉम गिव मी बॉटल. इसके बाद मदर खुशी से कुछ और चीज़ें बोलेंगी. खुशी गो, योर टैक्सी ड्राइवर हैज़ कम. खुशी जाओ, तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर आ चुका है. ही इज़ कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर तुम्हें बुला रहा है. खुशी से विल से ओके मॉम आई एम गोइंग, बाय बाय. इसके बाद का हम इसी तरीके से कंटिन्यूशन रखेंगे. मेरा ये सोचना है कि बच्चों को अगर हम इस तरीके से, बच्चे पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, किस किस से बोलते हैं, लाइक ये कन्वर्सेशन बच्चे का यहाँ पे मदर से कंप्लीट हो गया. अब हम टैक्सी मैन का कम्युनिकेशन बनाएंगे. टैक्सी मैन और बच्चे अपने जो टैक्सी के दौरान अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे किस तरीके से बात करते हैं वो कम्युनिकेशन बनाएंगे. फिर स्कूल टीचर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है. इस तरीके से पूरा कंटिन्यूशन बच्चे का एक पूरा दिन किस तरीके से जाता है हम बनाएंगे. और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी गार्जियन से, पेरेंट्स से, प्लीज़ आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि बच्चे और अच्छे से बोल सकें. और अगर किसी के बड़े भाई बहन हैं तो एक मदर का रोल प्ले करें, एक बच्चे का रोल प्ले करें और इस चीज़ को याद करना शुरू करें. ठीक है. इसके बाद इसी कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं. हमने कैन का रूल पढ़ा था. इन नेक्स्ट लेक्चर आई हैव जस्ट गिवन सम एक्सरसाइज ऑफ कैन. अब हम इसी कंटिन्यूशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कैन के रूल में. अमूमन एक सेंटेंस तीन उसमें बनता है. अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चनवाचक कहा जाता है, प्रश्नवाचक, सॉरी. तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. आज हम नेगेटिव को पढ़ने जा रहे हैं. इसके बारे में हम देखते हैं नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं. वह नहीं जा सकता, जबकि इसके पहले था क्या, वह जा सकता है. अब हमने इसमें नहीं जोड़ दिया, वह नहीं जा सकता. ठीक है. जैसा हम जानते हैं कि हम इसका हर एक उसका फार्मूला देखते हैं. पहले ये बेटा ये सारे फार्मूला और एक एक एग्जांपल विद एक सब्जेक्ट के साथ आप इसको एक अलग कॉपी में बना के लिखते जाइएगा, पर डे रिवाइज कीजिएगा. यू शुड बी एबल टू रिकॉल द ऑल द फार्मूलाज. इफ आई एम सेइंग दैट जस्ट व्हाट इज द नेगेटिव, हाउ टू formulate a negative sentence in can, so that you will be able to recall your formula. सो पर डे रेगुलरली, जैसे हम मैथ्स के फार्मूला पर डे एक कॉपी में बना के रिवाइज करते हैं, द सेम थिंग यू हैव टू गो डू ओवर देयर, so that you will be able to just recall all these things.
मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है बार बार, रिकॉल। रिकॉल मतलब याद रखना, मेमोराइज, रिकॉल। और रिकॉल मतलब पुरानी मेमोरी से निकाल के वो शब्द आपको एकदम से क्लिक करना। मैंने कहा वो क्या था, आप बोलोगे हाँ उस समय मैंने ये पढ़ा था, ये है, दैट वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड, इज़ कॉल्ड रिकॉल। ओके, सो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस दिया है मैंने यहाँ पे, वह नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कौन नहीं जा सकता है, वह, ही सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमें पता है, सकता के हिसाब से कैन आ जाएगी यहाँ पे, नॉट एज इट इज़ आ जाएगा। और मेन वर्ब क्या है यहाँ, जाना, ना मतलब गो, जाना मतलब गो। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। कैन नॉट भी कह सकते हैं और कांट भी यूज़ किया जाता है आज की डेट में। ठीक है, आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं, इतनी कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट कैन नॉट की जगह कांट भी यूज़ किया जाता है। ही कांट गो ओवर देयर, ही कैन नॉट गो ओवर देयर। ओके, सो इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, यू कैन जस्ट यूज़ वॉट एवर यू वुड लाइक टू डू यूज़। और वैसे ना इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ हो सकती हैं। कैन को आज की डेट में कैन नहीं बोला जाता, कुड बोला जाता है। 2010 की बात है, व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, एट दैट टाइम आई जस्ट केम टू नो दिस वर्ड कुड केम, but I just crammed everything regarding the can, so I couldn't change myself. मैं नहीं अपने आप को change कर सका, so that it is a problem with me, but you can use, if you want to use that, you can use could. Okay, otherwise the could is word which is used for past tense. past tense में could word use किया जाता है अमूमन, लेकिन आज की डेट में स्पीकिंग में could ही यूज़ किया जाता है can की जगह। जैसे will और shall दो वर्ड होते हैं, लेकिन will ही यूज़ किया जाता है, शैल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं अमूमन स्पीकिंग में। वैसे ग्रामेटिकली शैल भी सही है, लेकिन सही है क्या, सही ही होता है, लेकिन विल ही यूज़ करते हैं स्पीकिंग में। स्पीकिंग की चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसी कंटिन्यूएशन में जो मैंने कल एक्सरसाइज दी थी उसको नेगेटिव के फॉर्म में बना लें। जैसे वह जा सकता है, वह नहीं जा सकता है, वह रो सकता है, वह नहीं रो सकता है, वह डांस कर सकता है, वह डांस नहीं कर सकता है, वह सो सकता है, वह नहीं सो सकता है, राम स्कूल जा सकता है, राम स्कूल नहीं जा सकता है, श्याम बात कर सकता है, श्याम बात नहीं कर सकता है, रमेश जल्दी सुबह उठ सकता है, रमेश जल्दी सुबह नहीं उठ सकता है, आलोक हंस सकता है, आलोक हंस नहीं सकता है। इस तरीके से सारे सेंटेंस को बनाएं और उनको बोलने की कोशिश करें। मिरर के सामने, एक शीशे के सामने अगर आप बोलेंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है स्पीकिंग में। अब ये कुछ हम सेंटेंस जो रेगुलर पढ़ रहे थे, यस्टरडे मैंने इसमें से कुछ भी नहीं बताया था, बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू रीड फ्यू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू जस्ट क्रैम ऑल दी सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वन सेंटेंस इज 15th सेंटेंस, धीरे बोलो। इसका क्या होगा, स्पीक स्लोली। तेज बोलो, स्पीक क्विकली। तेज क्या बोलो, मैंने जल्दी जल्दी बोलो, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। एक वर्ड और है, खाना लगा दो, सर्व द फूड। ओके, हम यहीं कम फिनिश करते हैं। थोड़ा मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फ्लश इसलिए बंद हो गया है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस एंड टुमारो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। और प्लीज़ आप ये जो दिया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, इसको करते रहें, तभी इसका फ़ायदा है। अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। इट टेक्स अ प्रैक्टिस, इट वॉन्ट्स, इट्स रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस, इट वॉन्ट्स प्रैक्टिस। अब सीधी सी बात है, हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, हम कभी कार चलाना नहीं सीख सकते। हम कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते किसी के बताने पे। हमें साइकिल चलाना सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, और प्लीज़ अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।